जन साहब ये मुझे फरमाइएगा सर, जब 6 अक्टूबर को एक प्रेस रिलीज आ जाती है, आपने क्योंकि सर्व किया है, बड़ा एक्सटेंडेड करियर था आपका, अब जो पोजीशन ऑपोजिशन ले रही है, जाहिर बात है उसके अंदर हम कह सकते हैं सियासत है जी, या सियासी तौर पर इसको एक साइड या दूसरी साइड पे खींचा जा रहा है। क्या हम ये कह सकते हैं कि दोनों साइड्स की कोई किसी साइड से कोई गलती थी नहीं और महज कुछ प्रोसीजरल लैप्सेस की वजह से 6 दिन गुजर गए और एज वी स्पीक अभी तक वो नोटिफिकेशन जो कि जारी होना चाहिए था वो नहीं जारी हुआ? देखें, पहली बात यह है कि लेट्स सी एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल क्या हुआ है। नथिंग। तो जब सब कुछ कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर रहते हुए हो रहा है, प्रिविलेज या प्रेरोगेटिव प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का है कि वो किसको नोटिफाई करेंगे, और उतना ही प्रिविलेज और प्रेरोगेटिव उसी तरह का आर्मी चीफ का है कि वो उनको नाम रिकमेंड करेंगे। वो डायरेक्ट ले जाके डिस्कस करते हैं या थ्रू मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस मिनट शीट पे जाते हैं। इट इज़ वन एंड द सेम थिंग। मेरे ख्याल में इससे कोई बड़ा अभाम होना नहीं चाहिए। फिर प्राइम मिनिस्टर, ये आर्मी चीफ ही बेहतर जानते हैं, एंड आई हैव नो डाउट कि कौन ऑफिसर इस अपॉइंटमेंट के लिए मौजू है, क्योंकि इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस की बुनियादी ड्यूटी रीजनल, ग्लोबल एंड जो डोमेस्टिक थ्रेट्स हैं सिक्योरिटी की, जिन पे तीनों सर्विसेज ने रेस्पॉन्स बनाना है, इनकी बुनियादी ड्यूटी ये है। ठीक है, सियासी सेल का कोई काम नहीं है। ठीक है। तो जब इनका बुनियादी काम ये है और एक आईनी तौर पे एक ऑनर है, एक प्रिविलेज है प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान का कि वो ही साइन करेंगे, तो वो नाम पाकिस्तान आर्मी की तरफ से जाएंगे, वो इनफॉर्मली डिस्कस हो जाएं। और पहले बात, असल में मुझे जो लग रहा है, ये मेरी ज़ाती ऑब्जर्वेशन है और आप सब भी देख रहे हैं, मुझे लगता है ये है कि नोटिफिकेशन साइन होने से पहले खबर का आ जाना शायद प्राइम मिनिस्टर को नागवार गुजरा हो। अच्छा। वरना अंडरस्टैंडिंग थी और अब भी है, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान और चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ के दरमियान न कोई अभाम है, न कोई मिसअंडरस्टैंडिंग है, और दोनों हायर ऑफिसर्स हैं एंड हाई ऑफिशियल्स हैं, एंड दे नो कि इस वक्त रीजनल स्टेबिलिटी की जरूरत है, इंटरनल स्टेबिलिटी की। बिल्कुल ठीक। जनरल साहब, एक बात बहुत बड़ा फैक्ट है, आपने कहा खबर का आ जाना। सर, ये को आप भी बेहतर जानते हैं मुझसे, हम सब से, कि ये खबर नहीं है, ये एक प्रेस रिलीज है बाकायदा तौर पर, और फौज के अपने इदारे की तरफ से है कि ये तैनाती हो गई है। उसका सादा लफ्ज मतलब ये है। तो अगर हम ये समझें, मैं बहसियत पाकिस्तानी या पाकिस्तान के सारे अवाम के जी, हमारे DGISI जो है वो नए तैनात हो चुके हैं। अब जिन प्रोसीजरल लैप्सेस का जिक्र किया जा रहा है, उनको करना किसकी जिम्मेदारी थी? क्या किसी जगह पर यह कहा जा सकता है कि नहीं, इस ऑफिस की गलती है, इन्होंने गलत किया है, इन्होंने जो कंसल्टेशन करनी चाहिए थी वो नहीं की है, या जो काम करना चाहिए था वो नहीं किया गया है? बिकॉज ये कोई अखबारी खबर नहीं है, ये तो अपने फौज के इदारे ने कह दिया कि ये तैनाती हो चुकी है, एंड ऑफ स्टोरी। देखिए, ये तैनाती प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान से मुशावरत के बाद ही इसका फैसला। बिल्कुल ठीक। और उसमें दोनों में कोई इख्तलाफ नहीं है। ठीक है जी। अब उसको दोनों तरीके हैं ना, जैसे मैंने आपको बताया कि इससे पहले भी ऐसा होता है, बल्कि इससे पहले तो बहुत कुछ ज्यादा दूसरी हुकूमतों के दौर में होता है। बेनजीर भुट्टो साहबा ने शमसुर रहमान कल्लू को लगा दिया था, जी नहीं मैं खुद ही चुनूंगी और खुद ही लगाऊंगी। वो रिटायर्ड भी थी ना सर। फिर उनका क्या हुआ, वी ऑल दैट्स व्हाट आई एम सेइंग कि, लेकिन प्राइम मिनिस्टर ने उस वक्त समझा कि मैं जिसको चाहूं लगा सकती हूं, और उन्होंने एक रिटायर्ड आदमी को वहां पे लगा दिया जो गालबन परफॉर्म नहीं कर सके थे, न उनकी मर्जी के मुताबिक, न आर्म्ड फोर्सेस को वो उस तरह फीड कर सके थे। ठीक है। तो इसलिए बेहतर यही होता है कि जिनका इंतखाब आर्मी चीफ करते हैं वही मौजूद तरीन कैंडिडेट होते हैं। सर, आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं, आर्मी चीफ अपने अफसरान को सर बेहतर समझते हैं। क्या आपकी बात से फिर मैं ये अर्ज करूं, जो आपने खबर का लफ्ज इस्तेमाल किया सर, क्या ये बात फिर आपके हवाले से आप ये कह रहे हैं कि प्राइम मिनिस्टर इस बात से इरिटेट हुए हैं कि ये प्रेस रिलीज ISPR की पहले क्यों आ गई है? आई डू नॉट नो, मेरी ना ISPR से बात हुई है, न प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान या उनके किसी नुमाइंदे से मेरी बात हुई है। मैं तो ये कह रहा हूं कि जिस तरह अभी आप बता रहे हैं
कि गालबन 6 अक्टूबर का आप रेफरेंस दे रहे हैं कि उस दिन ये खबर आ गई थी, और अगर आज तक नोटिफिकेशन साइन नहीं हुआ तो इज इट अ प्रोसीजरल डिले, और अगर है तो इसको नहीं होना चाहिए था, उसी वक्त साइन हो जानी चाहिए थी या उसके 4 दिन बाद। और पहले भी ये होता है कि नोटिफिकेशन हफ्ता 10 दिन और 15 दिन बाद साइन होते रहे, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। अगर नोटिफिकेशन डिले हो गया तो उसमें कोई ऐसी मतलब हेवंस हैव नॉट फॉलन, कोई ऐसा बड़ा गलती नहीं हुई है किसी तरफ। बिल्कुल आप दुरुस्त कह रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर टुक दिस मैटर टू द कैबिनेट के सामने उन्होंने इत्मीनान में लिया, उन्होंने कहा जी ये मामला खुश उसलूबी से हल हो जाएगा। जब मामला वो कह रहे हैं हल हो जाएगा, दैट मींस कि प्राइम मिनिस्टर हैज सम इश्यूज। अगर इजाजत दें तो मैं एक सवाल कर लूं। मैं एक सवाल लुक एट दिस फ्रॉम दिस एंगल। अच्छा, कि ये सोशल मीडिया का दौर है और सोशल मीडिया में वाटर को मडी करने के लिए या एनवायरमेंट को प्रागंदा करने के लिए हर आदमी के हाथ में एक टेलीफोन है और वहां पे डिफरेंट सेल्स भी ऑपरेट कर रहे हैं। तो जो आपकी बात दुरुस्त है, बट ये किसी गालबन उसको एड्रेस, सर ये खबर तो इदारे की अपनी तरफ से है ना, ISPR की जानिब से है, तो इसको तो कोई जितना मर्जी गदला करना चाहे भी नहीं कर सकता, क्योंकि सोर्स जो है वो फौज का अपना इदारा है जो कह रहा है कि तैनाती हो चुकी है। मुनीब नहीं मुनीब साहब, मैं आपके सवाल का जवाब, लतीफ मुगल साहब अगर आप अपने आर्सेस को थोड़ा सा होल्ड कर लें तो मैं बात कर लूं। जी 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 मुनीब साहब, आपने ये कहा है कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को ये बात क्यों कही है, तो मैं उसका जवाब दे रहा हूं कि मेरी अंडरस्टैंडिंग के मुताबिक ये चूंकि 3 दिनों से सोशल मीडिया के ऊपर डिफरेंट टेलीविजन चैनल्स के ऊपर एक मौजूए बहस बना हुआ है जिसमें अपोजिशन अपनी रोटी लगा रही है और जो मुख्तलिफ लोग हैं वो अपने मेरी तरह के लोग भी बैठ के तबसरा कर रहे हैं। तो अब जब हर आदमी ने तबसरा शुरू कर दिया तो प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को एतमाद में लेना जरूरी समझा कि देयर इज नो डिफरेंस, एवरीथिंग इज अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन एंड वी शुड टेक इट दैट वे। अच्छा एक मिनट, मियां साहब, मियां रवेद लतीफ साहब, आप जनरल साहब से सवाल करना मैं इन्हीं से करना चाहता हूँ। एक तो जनरल साहब की जो ये तरीका है, मैं इनसे कभी भी इत्फाक नहीं करता और नामनासिब तरीका होता है इनका ये कह देना कि अपोजिशन ये कर रही है। एक तो मुझे ये समझ नहीं लगती कि इनकी कोई जमात है, ये कोई तजियाकार हैं, ये किसी अदारे के स्पोक्समैन हैं, ये क्या है? नहीं, अगर आपने एक सेकंड तो फिर मुझे ये बताएं ना कि जनरल साहब किस हैसियत से कंफ्यूज कर रहे हैं कौम को कि आप ये बताएं कोई एक अदारा हो या हुकूमत हो, किसी एक की गलती तो है। आप मुझे ये एक सेकंड आप मुझे ये बताएं कि आप फरमा रहे हैं कि 3 दिन से ये अपोजिशन का शोर है, सोशल मीडिया पे शोर है। ओ भाई, अगर कंसेंसस से हुआ था, इत्फाक़े राय से ये नाम फाइनल हुए थे, तो आप ये कहते हैं कि अना की तस्कीन के लिए बकौल आपके कि उन्होंने ये स्टेटमेंट दे दिया या नोटिफिकेशन नहीं किया क्योंकि खबर पहले आ गई। ये खबर नहीं, आप ये कह रहे हैं कि एक स्टेटमेंट बकायदा प्रेस रिलीज आया है और उसके बाद आप मुझे ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि मैं ये कह दूं कि हाँ वो भी ठीक है, वो भी ठीक है। मैं ये कह रहा हूं कि आज ये पता चलना चाहिए कौम जो जिस कर्ब से गुजर रही है पिछले 7-8 दिन से, मेरा इशू नहीं है, पूरी पाकिस्तानी कौम का इशू है। को कोई कर्ब नहीं है, जनरल साहब लग चुके हैं, दुनिया में जगनसाई हो रही है हमारी, और आप कह रहे हैं कि एक और बात मैं कहना चाहता हूं। इन्होंने कहा कि बेनजीर भुट्टो के जमाने में भी ऐसा हुआ था, ये गलत बात कर रहे हैं। किसी इससे पहले आर्मी चीफ की अपॉइंटमेंट पे, एक्सटेंशन पे या DGISI की अपॉइंटमेंट पे कभी ऐसा नहीं हुआ जो इस हुकूमत में दोनों नोटिफिकेशन डिले नहीं हुए। चले वो जल्द साहब ने अपना पॉइंट